नमस्ते मेरे प्यारे श्रोताओं, आपका स्वागत है जीवन का दर्शन पॉडकास्ट में, जहां हम प्राचीन भारतीय ज्ञान को आधुनिक जीवन की चुनौतियों से जोड़ते हैं। मैं हूं आपका मित्र और इस सफर का साथी, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे मन की शांति और निर्णय लेने की क्षमता को गहराई से प्रभावित करता है। आज का विषय है थेल्स ऑफ मिलेटस और निर्णय लेने में गंभीर चिंतन की भूमिका। क्या आपने कभी खुद को किसी ऐसे दौराहे पर खड़ा पाया है जहां हर तरफ का रास्ता सही लगता हो, लेकिन मन में एक डर सा रहता हो कि कहीं गलत निर्णय न ले लूं? या फिर कभी ऐसा हुआ हो कि आपने जल्दबाजी में कोई फैसला लिया और बाद में पछतावा हुआ? हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब मन भटकता है और सही गलत का फैसला करना मुश्किल हो जाता है। हमारे भारतीय दर्शन में इसे विवेक की कमी कहा जाता है, वह क्षमता जो हमें सही और गलत के बीच अंतर समझने में मदद करती है। आज हम इसी विवेक को, गंभीर चिंतन को, एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक थेल्स ऑफ मिलेटस के जीवन और विचारों के माध्यम से समझेंगे और देखेंगे कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है। चलिए पहले थेल्स ऑफ मिलेटस को थोड़ा जान लेते हैं। थेल्स एक प्राचीन यूनानी विचारक थे जिन्हें पश्चिमी दर्शन का जनक माना जाता है। वे लगभग 600 ईसा पूर्व के समय में मिलेटस नामक शहर में रहते थे। थेल्स ने सबसे पहले यह सिखाया कि हमें हर चीज को तर्क और अवलोकन के आधार पर समझना चाहिए, न कि केवल अंधविश्वास या पुरानी मान्यताओं के आधार पर। उन्होंने कहा कि प्रकृति के नियमों को समझकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उनकी एक प्रसिद्ध कहानी है। एक बार उन्होंने तारों की स्थिति को देखकर यह भविष्यवाणी की थी कि अगले साल जैतून की फसल बहुत अच्छी होगी। उन्होंने पहले से ही सस्ते दामों पर जैतून तेल निकालने की मशीनें किराए पर ले ली, और जब फसल आई तो उन्होंने उन मशीनों को ऊंचे दामों पर किराए पर देकर बहुत लाभ कमाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गंभीर चिंतन और दूरदृष्टि से हम अपने निर्णयों को सही दिशा दे सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि थेल्स का यह विचार हमारे भारतीय दर्शन से कैसे जुड़ता है। हमारे यहाँ भी विवेक और बुद्धि को बहुत महत्व दिया गया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मन को नियंत्रित कर विवेक से काम लो, तभी तुम सही मार्ग पर चल सकोगे। अध्याय 2 के श्लोक 50 में कहा गया है, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते, अर्थात बुद्धि से युक्त व्यक्ति अच्छे और बुरे कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है। यहां बुद्धि का अर्थ है वह गंभीर चिंतन जो हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। थेल्स का तर्क और अवलोकन का सिद्धांत भी यही कहता है, हमें हर स्थिति को गहराई से समझना चाहिए, केवल भावनाओं या डर के आधार पर फैसला नहीं करना चाहिए। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। आपने महाभारत में पांडवों और कौरवों की कहानी तो सुनी ही होगी। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे विद्वान मौजूद थे, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध ली। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस समय गंभीर चिंतन नहीं किया। उन्होंने अपने कर्तव्य को तर्क की कसौटी पर नहीं परखा। अगर वे उस समय विवेक से काम लेते तो शायद वह घटना न होती। दूसरी तरफ अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा, अपने संदेहों को दूर किया और फिर गंभीर चिंतन के बाद युद्ध लड़ने का निर्णय लिया। यह हमें साफ दिखता है कि विवेक और गंभीर चिंतन कितना जरूरी है। अब इसे हमारे रोजमर्रा के जीवन से जोड़ते हैं। मान लीजिए आप एक नौकरी में हैं जहां आपको बहुत तनाव है। हर दिन आप घर लौटते हैं और मन में एक ही सवाल घूमता है, क्या मुझे यह नौकरी छोड़ देनी चाहिए? एक तरफ डर है कि नई नौकरी मिलेगी या नहीं, दूसरी तरफ मन कहता है कि यह तनाव मेरी सेहत को खराब कर रहा है। ऐसे में गंभीर चिंतन कैसे मदद कर सकता है? थेल्स की तरह हमें तर्क और अवलोकन का सहारा लेना होगा। पहले तो यह देखें कि तनाव के कारण क्या हैं। क्या यह काम का बोझ है, या सहकर्मियों से अनबन, या फिर आपकी अपनी अपेक्षाएं? फिर यह सोचें कि क्या इन कारणों को दूर किया जा सकता है। अगर हां, तो क्या कदम उठाए जा सकते हैं? अगर नहीं, तो क्या नई नौकरी की तलाश करना सही रहेगा? इस तरह भावनाओं में बहने के बजाय तर्क से फैसला लेना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर होगा। एक और उदाहरण लेते हैं जो हमारे गांवों और छोटे शहरों में अक्सर देखने को मिलता है। मान लीजिए एक परिवार में बेटी की शादी का सवाल है।
परिवार वाले कहते हैं कि जल्दी शादी कर दो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन बेटी चाहती है कि वह पहले अपनी पढ़ाई पूरी करे, आत्मनिर्भर बने। यहां पर परिवार को गंभीर चिंतन की जरूरत है। क्या लोगों की बातों का डर इतना बड़ा है कि बेटी के भविष्य को जोखिम में डाल दिया जाए? या फिर तर्क यह कहता है कि उसे मौका देना चाहिए ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके? हमारे भारतीय दर्शन में भी कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मपट पर चलने का अधिकार है और माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चों को सही मार्ग दिखाएं, न कि सामाजिक दबाव में आकर फैसले लें। अब बात करते हैं कि यह गंभीर चिंतन हमारे मानसिक स्वास्थ्य से कैसे जुड़ा है। जब हम बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं तो बाद में पछतावा होता है और यह पछतावा हमारे मन को अशांत कर देता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी अगर मन शांत और स्थिर है तो जीवन की हर मुश्किल आसान लगती है। थेल्स ने भी यही सिखाया कि हमें हर चीज को प्रश्न करना चाहिए, हर स्थिति को गहराई से समझना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे फैसले हमें आत्मविश्वास देते हैं और यह आत्मविश्वास हमारे मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करता है। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं जो हमारे भारतीय संस्कृति से जुड़ी है। एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक गाय थी जो बहुत दूध देती थी। एक दिन गाय बीमार हो गई और दूध देना बंद कर दिया। गांव वालों ने कहा कि यह गाय अब काम की नहीं, इसे बेच दो। लेकिन किसान ने गंभीर चिंतन किया। उसने सोचा, यह गाय मेरे परिवार का हिस्सा है और शायद यह बीमारी ठीक हो सकती है। उसने गाय का इलाज करवाया और कुछ दिनों बाद गाय फिर से स्वस्थ हो गई। अगर उसने जल्दबाजी में फैसला लिया होता तो शायद वह गाय को खो देता। यह कहानी हमें सिखाती है कि तर्क और धैर्य से लिए गए निर्णय हमें न केवल आर्थिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाते हैं। अब सवाल यह है कि हम अपने जीवन में इस गंभीर चिंतन को कैसे लाएं। सबसे पहले हमें अपने मन को शांत करना होगा। हमारे भारतीय दर्शन में ध्यान और आत्मचिंतन को बहुत महत्व दिया गया है। हर दिन कुछ मिनट निकालें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। जब मन शांत होगा तभी हम तर्क से सोच पाएंगे। दूसरा, हर फैसले से पहले खुद से सवाल करें, क्या यह फैसला मेरे लिए सही है? क्या मैं इसे भावनाओं में बहकर ले रहा हूं या तर्क के आधार पर? तीसरा, दूसरों की सलाह जरूर लें, लेकिन अंतिम निर्णय आपका अपना होना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को मार्ग दिखाया, लेकिन युद्ध लड़ने का फैसला अर्जुन का था, वैसे ही हमें भी अपने विवेक से काम लेना होगा। अंत में मैं आपसे एक छोटा सा अभ्यास करने को कहूंगी। आज रात जब आप सोने जाएं तो अपने दिन के एक ऐसे फैसले के बारे में सोचें जो आपको परेशान कर रहा है। अब खुद से पूछें, क्या मैंने इस फैसले को तर्क के आधार पर लिया था या भावनाओं में बह गया था? अगर आपको लगता है कि आपने जल्दबाजी की तो कोई बात नहीं, कल एक नया दिन है और आप फिर से गंभीर चिंतन के साथ नई शुरुआत कर सकते हैं। मेरे प्यारे श्रोताओं, जीवन एक यात्रा है और हर कदम पर हमें अपने विवेक की जरूरत होती है। थेल्स ऑफ मिलेटस ने हमें तर्क का महत्व सिखाया और हमारे भारतीय दर्शन ने हमें विवेक की शक्ति दी। आइए इन दोनों को मिलाकर अपने जीवन को संतुलित और शांत बनाएं। जीवन का दर्शन के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह बातें पसंद आई हों तो अपने विचार जरूर साझा करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और अपना ख्याल रखें।